हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एसएससी की सीरीज में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो भी आपके हो रहे हैं उन सभी को अगर हम देखें तो उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यदि आप वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं, देखते हैं, देरी मत करते हुए हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करते हैं और इसको अलग ही मेथड से हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि tan थीटा, यहां पे कह रहे हैं tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m है, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n है, तो फिर m स्क्वायर n स्क्वायर का मान किसके बराबर है, इस प्रश्न में ये बताया गया है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को करने के एक मेथड हमने पहले बताया था, लॉन्ग मेथड है। ये मेथड जो है आपको करना है एग्जाम में कैसे। अगर जो हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान लेते हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान लेते हैं, तो साइन थीटा भी उसी 45 पे चेंजेज इसमें नहीं करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, ये tan थीटा की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और sin मतलब 45 की डिग्री 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। इसी तरह से tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 1/√2 हो गई। अब देखिए 1/√2 ये बराबर हो गया n के, ये बराबर हो गया m के। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस n एक ब्रैकेट में कर लो, m माइनस n एक ब्रैकेट में कर लो। तो पहले इनको जोड़ो, m और n को जोड़ो और दोबारा में इनको घटा दो। जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा और 1, एक मिनट यहां साफ साफ थोड़ा कर दे, ये इरेजर नहीं हो रहा है, यहां पे हम थोड़ा साफ साफ कर देते हैं आपके लिए। देखिए, जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे, जब ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कटेगा, रूट वाला टर्म कटेगा, ठीक है। कौन सा कटेगा, 1/√2, ये 1/√2 माइनस प्लस का है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा और 1 और 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। कितनी निकलेगी, 2। हमने 2 निकाल लिया। उसके बाद में अगर जो इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, इन दोनों को अगर जो हम घटाएंगे तो ये 1 और ये कट जाएगा, ये 1/√2 ये ऐड हो जाएगा, 1/√2 ये बनेगा 2/√2। क्या बनेगा, 1/√2 ये 2/√2 बनेगा। अब ये √2 है, ऊपर भी √2 है, इससे कट जाएगा, √2 को 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 इंटू √2, ठीक है। नहीं तो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कर लीजिएगा डायरेक्ट। ये 2 का 2 गुना 4 होगा और 4 वो √2, ठीक है, 4/√2। तो जिसका भी आंसर 4/√2 आ जाए वही आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पे 4/√2 किसका आंसर आ सकता है, एक तो ये है जिसमें 4 दिख रहा है, एक इसमें दिया है जिसका 4 दिख रहा है, तो 4mn। यहां से हम चेक करने के लिए लेंगे तो हमें ये पता है कि m स्क्वायर n स्क्वायर का जो मान निकला वो कितना निकला, 4/√2। अब 4/√2 जिसकी भी वैल्यू बनेगी इस ऑप्शन में वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले सब में mn तो दिया ही है, तो mn को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mn को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/√2, 4/√2, mn को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही m और n को मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 का स्क्वायर माइनस का 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका जो है मतलब हमको अंडर रूट अभी लेना है, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। जब इसमें एक में से आधा घटाएंगे तो कितना आने वाला है,
यहाँ पे 1/2 आने वाला है, ठीक है, मतलब आधे, मतलब 1/√2 था यहाँ पे, ठीक है। तो घटाएंगे कितना, यहाँ 1 - 1/2 है, 2 इधर जाएगा, 2 - 1, तो ये कितना लिखा हुआ है 1/2। अब ये 1/2 है, तो यहाँ पे चाहिए हमें √2 में, तो अगर जो हम इसका रूट ले लें तो ये बन जाएगा 1/√2, मतलब 4 ऊपर है, √2 नीचे है, तो अंडर रूट वाला आंसर होगा ऑप्शन 4 बाहर होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। इस ट्रिक बताने में इतना टाइम लगा, बट आंसर आपको इजीली 2 सेकेंड के अंदर ही मिल जाने वाला है, यदि आपको इसको एक बार भी प्रैक्टिस करे बैठे होंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 30 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। 30 का औसत कितना दिया गया है, आप क्वेश्चन में देखिएगा। कह रहे हैं 30 का औसत 40 है, हम पहले लिख रहे हैं 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याओं को लिख लिया, उसके बाद कह रहे हैं इसका औसत 40 है, औसत 40 है। औसत और संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल संख्याओं का योग कितना है। इसी तरह से कह रहे हैं 40 संख्याओं का औसत 30 है, 40 का औसत 30 है, इसको भी जोड़ के फिर 40 और 30 जो संख्याएं हैं, जो भी नंबर हैं, इनको फिर इससे डिवाइड करना पड़ता है। जो जरूरी ये है कि जो संख्या दी गई हैं उसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो कितना आया 3:4, और कुल संख्या कितनी हो गई, मान लेते हैं कुल संख्या 7 है। ऐसे रेशियो करके जो दोस्तों रेशियो से डिवाइड कर दिया जाता है तो रेशियो बदलता नहीं है, इसलिए अब इसका 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये 3 था, ये 4 था, दोनों को जोड़ा 7 आया, तो 7 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आने वाला है। जैसे ही यहाँ पे करेंगे 240, 120 120 240 आएगा, 7 से डिवाइड, 7 का 3 गुना 21, फिर 7 चौके 28, कितना बचा 2/7, ठीक है। तो 2/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहे हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों का 10% साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 हो तो धनराशि क्या है। अंतर 31 दे रहे हैं, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, आंसर जो होगा 1000 होगा। दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पे 10% दिया है और 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। अगर जो यहाँ पे 3 साल दिया है तो जो नीचे वाला है ये प्रिंसिपल है, ऊपर वाली है ये इंटरेस्ट है, मतलब 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलता है, 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलता है। कितने साल में 3 साल में। तो यहाँ पे 3 बार इसको गुणा कर लो, मतलब 3 बार जब इसको गुणा करेंगे तो 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो वो 1000 आएगा, मतलब प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया 1000। अगर जो हम प्रिंसिपल 1000 मानेंगे तो पहले साल प्रिंसिपल पे ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपया। पहले साल इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकलेगा 100 रुपया। दूसरे साल भी इस पर 100 रुपया मिलेगा, लेकिन ये दूसरे साल जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी 10 रुपया मतलब ब्याज मिलेगा, 10% तो 10 रुपया। फिर तीसरे साल 100 रुपया मिलेगा, और ये 2 ब्याज हैं तो 2 ब्याज पे भी 10-10 रुपया मिलेगा। तो ये जो यहाँ लिखा है इसका 2 गुना मिलेगा 20 रुपया, और इस 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा अगले साल तीसरे साल तो 1 रुपया। ब्याज ये जो वैल्यू दी है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये ब्याज का अंतर है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 331 रुपये है, और साधारण ब्याज 300 रुपये है, और यही इसका अंतर दिया है 20 10 30 1 31। चाहो तो यहां से घटा के निकालो 31 आएगा, चाहो तो इनको जोड़ लो केवल 31 आएगा। 31 की वैल्यू सवाल में दी है, ठीक है, 31 दिया है तो फिर हमने प्रिंसिपल डायरेक्ट ही निकाल लिया था, 1000 होगा इसका आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, YouTube पर पहली बार देखिए किस तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं एक बर्तन और दूध, और बर्तन है जिसमें दूध पानी का अनुपात 7:5 है, 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है, हमने कर दिया 7 और 5 के अनुपात में। उसके बाद कह रहे हैं 9 लीटर जो है मिश्रण निकाला जाता है। भैया मिश्रण निकालने के बाद भी अनुपात बदलना नहीं चाहिए, मिश्रण निकालने के बाद
अनुपात बदलना नहीं चाहिए अगर जो फिर उसमें कुछ डाला जा रहा है। दोस्तों डाला क्या जा रहा है, डाला गया पानी, कितना लीटर डाला गया, 9 लीटर डाला गया, 9 लीटर पानी डाला गया। पहले 5 यूनिट में पानी था, अब 9 यूनिट में हो गया, बढ़ा कितना, 4 यूनिट। हमने डाला कितना, 9 लीटर। लेकिन पहले जो रेशियो दूध का था वो दूध का रेशियो नहीं बदलना चाहिए, ये 100% तय है। दूध का रेशियो वही रहना चाहिए, नहीं है तो फिर इसको इक्वल करिए। भाई रेशियो सेम था, रेशियो तो अब मिश्रण निकालोगे तो क्या उसमें रेशियो बदल जाएगा, रेशियो नहीं बदलेगा। जैसे 10 लीटर दूध है, उसमें पहले जो रेशियो में पानी और दूध होगा और हमने उसमें से अगर जो 2 लीटर निकाल भी लिया तब भी रेशियो तो वही रहेगा। तो रेशियो वही रहेगा, बाकी मतलब दूध की मात्रा कम, मतलब मात्रा भले कम हो जाए, ठीक है, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो रेशियो दूध का वही रहा 7:7। यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 9/4 आई। अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी जितनी मात्रा थी दूध की उतनी ही मात्रा अब भी होनी चाहिए। तो दूध की मात्रा दूध और पानी की मात्रा जो है, मिश्रण की मात्रा जो पहले थी वो अब भी होनी चाहिए, क्योंकि 9 लीटर जो मिश्रण निकाला गया था, 9 लीटर पानी डाला गया था, तो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। और पानी बदल जाएगा, पानी का अनुपात यहाँ पे 9 हो गया, तो कितना यूनिट चेंजेज हुआ, इन दोनों का मिश्रण का रेशियो का एडिशन निकालेंगे तो 9:7, 9 और 7 16, मतलब 16 यूनिट जो है निकला। 1 यूनिट की वैल्यू हमने 9/4 निकाली, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें गुणा कर दो 9/4, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 9 चौके 36, मतलब कितना, 36 लीटर। मतलब 36 लीटर ये है तो 36 लीटर ये भी रहा होगा। दोस्तों ये बात समझने वाली है, यदि समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन को धुआं धुआं करके उड़ाओगे, और नहीं समझ गए तो फिर आप परेशान रहोगे, कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, तो चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर